हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का संस्कृत का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या बढ़ता है। पहला नंबर प्रश्न में करा है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, तो याद रखेंगे शिक्षा शास्त्र से होता है। कौन सा शास्त्र से? शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग याद भी करते चलिए, सारे वायरल प्रश्न पत्र आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है, तो याद रखेंगे नित्य शास्त्र है। कैसा शास्त्र है? नित्य शास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में करा है, जगन्नाथ में कौन सा संधि है। जगन्नाथ में कौन सा संधि है, तो याद रखेंगे व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद भी करते चलिए, तभी तो आप गर्दा मचाएंगे एग्जाम में। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। 4 नंबर प्रश्न में करा है, पुष्प सरिता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। पुष्प सरिता में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो याद रखेंगे अ प्लस आ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुष्प सरिता में कौन कौन सी वर्ण की संधि हुई है, तो अ प्लस आ। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में करा है, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा, तो याद रखेंगे क्या होता है? राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए, तभी तो आप मजा आएगा एग्जाम देने में। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में करा है, सम उपस्वर्ग किस शब्द में नहीं है। सम उपस्वर्ग किस शब्द में नहीं है, तो याद रखेंगे सुगम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग याद भी करते चलिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में करा है, त्रियानम फलहाना समाहारा का समस्त पद क्या होगा। त्रियानम फलहाना समाहारा का समस्त पद क्या होगा, तो याद रखेंगे त्रिफला होगा। क्या होगा? त्रिफला। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में करा है, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो याद रखेंगे गुप्त काल के समय में। किनके समय में? गुप्त काल के समय में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में करा है, पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। पुष्पपुर भी उनका नाम है, कुसुमपुर भी है, पाटलिपुत्र भी है, लेकिन मोदफलपुर जो है वो पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में करा है, मेगास्थनीत कहाँ का राजदूत था। मेगास्थनीत कहाँ का राजदूत था, तो याद रखेंगे यूनान का राजदूत था। कहाँ का? यूनान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में करा है, हीरामान्यन पात्रेन डैश सत्य धर्म दृष्टि मंत्र किस उपनिषद का है। हीरामान्य पात्रेन डैश सत्य धर्म दृष्टि मंत्र किस उपनिषद का है, तो याद रखेंगे ईशावास्य उपनिषद का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में करा है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो याद रखेंगे 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में करा है, उत्सव वच का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्सव वच का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्सव जोड़ चौ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में करा है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। 15 नंबर प्रश्न में करा है, गोलगृहम शब्द में कौन सा समास है। गोलगृहम शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखेंगे गोलगृहम में जो समास है वो कौन सा है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है, निर्धन के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। निर्धन के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा है, पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति है। पर पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति है, तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में कह रहा है, पितरी
किस शब्द का रूप है? पितृ किस शब्द का रूप है? तो याद रखेंगे पितृ का। किसका? पितृ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कहा है खाद किस लकार का रूप है? खाद किस लकार का रूप है? तो याद रखेंगे लोट लकार का रूप है। कौन सा लकार का? लोट लकार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिए खाद किस प्रकार का, किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कहा है भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखेंगे ढीन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ढीन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या भवानी में कौन सा प्रत्यय है? ढीन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 21वां प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न में कहा है खादनम में कौन सा प्रत्यय है? खादनम में कौन सा प्रत्यय है? तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लुट्ठ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लुट्ठ प्रत्यय है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22वां प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न में कहा तंप प्रत्यय किस पद में है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 23वां प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न में कहा वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो याद रखेंगे दयालु मंत्री था। कैसा मंत्री था? दयालु। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 24वां प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न में कहा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो याद रखेंगे असली आलसियों की चिन्हित करने के लिए। असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 25वां प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न में कहा है संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो याद रखेंगे विपुल है। कैसा है? विपुल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26वां प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न में कहा वरदामिका परिणय किसकी रचना है? वरदामिका परिणय किसकी रचना है? तो तिरुअमला। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 27वां प्रश्न की ओर। गयंती देवा किल डैश पुरुष सुरवत्ता पद किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से संकलित है? तो याद रखेंगे भागवत पुराण से। कौन सा पुराण से? भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो बिल्कुल पीडीएफ लेना ना भूलें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करके पीडीएफ ले लें और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा कैसी है? तो याद रखेंगे विशाल है। कैसी है? विशाल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में कहा बाल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? बाल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? तो याद रखेंगे बाला बनेगा। क्या बनेगा? बाला। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? बाला पद बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 30वां प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न में कहा नाम धातु के लूट लकार का रूप क्या होगा? लूट लकार का रूप क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नसीयती हो। क्या होगा? नसीयती। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 31वां प्रश्न की ओर। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो याद रखेंगे दर्शनियम जो है वो उसमें अनियर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 32वां प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न में कहा मनुष्य वत्यम में कौन सा तदाती प्रत्यय है? मनुष्य वत्यम में कौन सा तदाती प्रत्यय है? तो याद रखेंगे कौन सा तदाती प्रत्यय है? तो 32 जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तौ पर। कौन सा प्रत्यय है? तदाती प्रत्यय। तौ तदाती प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 33वां प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न में कहा है त्रियल प्रत्यय किस अवयव में नहीं है? त्रियल प्रत्यय किस अवयव में नहीं है? तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुतः में जो है वो त्रियल प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 34वां प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न में कहा है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भ अवस्था में संस्कार रोपण हेतु, और ऑप्शन नंबर डी गर्भवती के प्रसन्नता के लिए। तो ये सभी रखते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35वें प्रश्न की ओर। 35वें प्रश्न में कहा है गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश
गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है? किस संस्कार के द्वारा होता है? तो याद रखेंगे समावर्धन संस्कार के द्वारा। किसके द्वारा? समावर्धन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न में कहा लाजा होम कांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम कांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो याद रखेंगे विवाह संस्कार में होता है। किसमें? विवाह संस्कार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 37वां प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न में कहा किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे पाणिनि का। किसका? पाणिनि का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 38वां प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न में कहा कृषि विज्ञान के प्रत्यावर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के प्रत्यावर्तक आचार्य कौन है? तो याद रखेंगे पराशर है। कौन है? पराशर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39वां प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न में कहा आज मानवता के विनाश का भय किससे है? आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो याद रखेंगे अरबों से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किससे? अरबों से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 40वां प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न में करुणा से क्या होता है? करुणा से क्या होती है? तो याद रखेंगे शांति होती है। क्या होती है? शांति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 41वां प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न में कहा है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो याद रखेंगे कौरव पक्ष से। किसके पक्ष से? कौरव पक्ष से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 42वां प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न में कहा है ददातु ददातु में किसका कथन है? ददातु ददातु किसका कथन है? तो याद रखेंगे सकड़ कथन है। सकड़ कथन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 43वां प्रश्न की ओर। किससे बना है? तो याद रखेंगे पठ जोड़ सत से। किससे? पठ जोड़ सत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 44वां प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न में कहा है पुराण प्लस ठग से कौन सा पद बनेगा? पुराण प्लस ठग से कौन सा पद बनेगा? तो याद रखेंगे पौराणिकम। क्या बनेगा? पौराणिकम बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 45वां प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न कह रहा है दा प्लस कत्व से कौन सा पद बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? दा प्लस कत्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखेंगे दत्व शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? दत्व शब्द। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या बनेगा? दत्व शब्द। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 46वां प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न में कह रहा है संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु का उदाहरण कौन सा है? संख्या पूर्व द्विगु का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखेंगे त्रिभुवन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 47वां प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न का रहा है उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 48वां प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न में कहा है वस द्वित चित्रम में कौन सा संधि? वस द्वित चित्रम में कौन सा संधि है? तो याद रखेंगे व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 49वां प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न में कहा राघव शिक्षागत संस्कृत पठित वाक्य के शिक्षागत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 50वां प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न में कहा है किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? तो याद रखेंगे अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? तो अपादान कारक में। तो ये 50 क्वेश्चन था जो कि आपको हम करवा दिए वायरल प्रश्न पत्र से। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको गर्दा मचाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।